पहले भी इसको इंजीनियर से इख्तिलाफ तो होगा। मेरा ख़्याल ये इंजीनियर साहब को भी इस बात का नहीं पता। इंजीनियर साहब ये आपके पीछे जो पड़ा हुआ है वो इस वज़ह से पड़ा हुआ है कि ऑलराइट मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूँ हारिस सुल्तान और मुसलमान कहते होते हैं अल्लाह अल हक है, सच सामने आ जाता। अब अल्लाह अल हक है या नहीं है इसका तो मुझे नहीं पता, लेकिन सच हमेशा सामने आ जाता। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि राजे से मेरी कोई डेढ़ 2 ढाई साल से कोई इसी तरह की इंटेलेक्चुअल बातचीत है, बहस-मुबासा है। लेकिन राजा वो वाहिद इंसान है, जिसको मैं शुरू से जब से इसकी गालिब के साथ डिबेट हुई थी तब से, इसको मैं फ्रॉडिया जानता हूँ। फ्रॉडिया, मक्कार, फ़रेबी इंसान। तब से मैं इसको कह रहा हूँ और बड़े लोगों से मेरी बातचीत है, किसी को मैंने ये नहीं कहा। क्योंकि लोग अपने वर्ल्ड व्यू के अंदर ऑनेस्ट होते हैं, अपने वर्ल्ड व्यू के अंदर आप उससे डिसएग्री कर सकते हैं, लेकिन वो उसके अंदर कायम रहते हैं। राजे की वो प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि राजा एक इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्ट आदमी है, क्लाउड चेसर है। ये अपने क्लाउड की खातिर किसी को भी ट्रक के नीचे फेंक सकता है। जैसा कि आपको याद होगा इसने अब्बास हैदर को गालियाँ पड़वाई और अब आजकल इंजीनियर मिर्ज़ा के पीछे पड़ा हुआ है। इंजीनियर मिर्ज़ा भी इसको धो रहे हैं क्योंकि जो झूठा इंसान होता है वो सबके सामने आ जाता है, वो एक्सपोज़ हो जाता है। जो लोग इसके साथ बैठते हैं, मेरे से लिख लें, वो लोग भी एक दिन आएगा कि इससे तंग आके कहेंगे कि भाई आप ये क्या चवलें मार रहे हैं, क्योंकि झूठा आदमी है। असूल के साथ ये लोग खड़े नहीं होते, झूठे की पहचान सबसे बड़ी, फ्रॉडिये की। मौके में जीतने के लिए वो अपने सारे असूलों को कुर्बान कर देते हैं, तो वही हुआ। अभी इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब और राजे का फड़ा चल रहा है और राजा उसमें ऐसे एक्सप्लेन अपनी तरफ से कर रहा है कि जैसे इंजीनियर साहब को प्रॉब्लम है राजे के साथ। अगेन राजा इज़ अ फ्रॉडिया, राजा इज़ अ लायर, ही नेवर स्पीक्स द ट्रूथ। मैं आपको ये बता दूँ कि इसकी इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा से असल में फड्डा है क्या और क्यों हुआ ये फड्डा? जब इसकी मेरी डिबेट हुई, जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं उनको तो पता चल जाता है, ये माजेगाँव में जो होते हैं, पेंडे-पूंडे जो होते हैं, वो तो बस ऐसे ही हम जीत गए करते हैं। लेकिन जो इंटेलेक्चुअल लोग होते हैं, जिनको भूख होती है, जिनको इस्लाम की भी समझ है और फिर जब वो प्रॉब्लम देखते हैं, मुल्हिद की तरफ से रखा जाता है, तो उसकी गहराई में जाने की कोशिश करते हैं, तो उन्हें उन्हें कुछ होता है, वो देखते हैं। वो ये नहीं कहते कि हाँ भई हमारा बंदा मुसलमान है, हम मुसलमान हैं, चलो जी हम एक ही साइड पे हैं, हमने उसकी तालियाँ ही मार दी हैं। ये ट्राइबल बेसिक प्रिमिटिव लोग इस तरह की हरकतें करते हैं, जो इंटेलेक्चुअल लोग होते हैं वो नहीं ऐसे करते। इंजीनियर मोहम्मद अली साहब ने एक कल्चर क्रिएट किया है कि जो अथॉरिटी है उसको चैलेंज करना। देवबंद, बरेलवी या जो भी आपके सोचने का अंदाज़ है उसको चैलेंज किया उन्होंने और अपने स्टूडेंट्स को उन्होंने सिखाया कि आप चैलेंज करें इल्मी तौर पे। तो जब ये इसकी मेरी डिबेट हो रही थी, तो एक कमेंट आया था। ये लाइव कमेंट किसी ने डिबेट में किया था कि राजे ने ये क्या खच मार दिया। सूरत तलाक की चौथी आयत, ये सबसे बड़ा इश्यू है इस डिबेट का। सबसे बड़ा इश्यू है जिसने इस वक़्त सबसे थरथल्ली मचाई हुई है, जो ये अभी तक साल हो गया। मैं पिछले 1 साल से कह रहा हूँ जवाब दो इसका, लेकिन अल्लाह अल हक है सच सामने आ जाता है। तो जितना मर्ज़ी इसको ये दफ़नाई जाए, पीछे बैक बर्नर पे डाली जाए, छुपाई जाए, वो नहीं छुपना था, वो आना है और अभी और लोगों के सामने आएगा। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने अपनी तरफ से उसकी सफाई दी है, वो एक अलहदा टॉपिक, अलहदा वीडियो है, जिसकी वजह से इसको राजे को बड़ी आग लगी है। उसका भी जवाब मैं दे सकता हूँ अभी, लेकिन इस वीडियो में नहीं क्योंकि बहुत लंबी हो जानी वीडियो और आपने इसके नीचे जितने रेलेवेंट लिंक्स हैं मैं नीचे डाल दूँगा। आपने उनको उन टाइम स्टैम्प्स के साथ देखना है। मैं सारे क्लिप्स नहीं डाल सकता, नहीं तो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हो जाएँगे, मैं भी फिर राजा बन जाऊँगा, यानी मैं भी फ्रॉडिया बन जाऊँगा, जिस तरह इसने आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट क्लिप्स लगा के लोगों को धोखा देने की कोशिश की। क्योंकि फ्रॉडिया आदमी वो तो कर सकता है, मैं ऐसा काम नहीं कर सकता। जो मैं दिखाऊँगा क्लिप, वो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट नहीं होगा। क्योंकि आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट का मतलब ही होता है कि आप एक क्लिप को ऐसे दिखाएँ, जो वो कहने वाला है उसका वो मतलब ना हो। और जब आप कोई छोटा क्लिप दिखा दें, लेकिन उसका मतलब वही हो, अगर आप उसका 10 मिनट का क्लिप भी देख लें, तो उसका मतलब वही निकलता, तो उसको आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट नहीं कहते। तो मैं ये अपनी तरफ से कोशिश करूँगा, इसलिए लिंक सारे डिस्क्रिप्शन के अंदर होंगे। अब्बास हैदर की जो मैंने आपको बताया था गालियाँ पड़वा दी हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में, इसको जाकर देख लीजिएगा। तो ये एक स्क्रीनशॉट था जो लाइव चैट में किसी इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के स्टूडेंट ने डाला। और इनको आपस में बड़ी आग लग गई, यार ये क्या हो गया? देखो अपने ही फौजी मारी जा रहा है, इंजीनियर के स्टूडेंट कैसे हैं? ये तब से पहले भी इसको इंजीनियर से इख्तिलाफ तो होगा ऑब्वियसली क्योंकि ये मुफ्ती वाइज़ी साहब के साथ बैठता है जो जिनका ताल्लुक मकतबा देवबंद से है। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा एंटी देवबंद, एंटी बरेलवी वो सारे एंटी फ़िरके हैं। तो इल्मी तौर पे तो इसका इख्तिलाफ होगा, लेकिन इस मौके के बाद ये बात पर्सनल हो गई। मेरा ख़्याल ये इंजीनियर साहब को भी इस बात का नहीं पता। इंजीनियर साहब ये आपके पीछे जो पड़ा हुआ है वो इस वजह से पड़ा हुआ है क्योंकि आपने अपने स्टूडेंट्स को ये सिखाया है कि भाई अपनी एलिजेंसेस को नहीं देखना, इल्मी तौर पे चीज़ों को देखना। तो ज़ाहिर बात है सूरत तलाक का जो मसला है जो वो अलहदा से फिर उसके ऊपर बात हो सकती है। उसके ऊपर
वो जो आर्गुमेंट रखा जिस पे ये भाग गया, क्योंकि ना इसको इस्लाम के ऊपर गिरफ्त है, ना इसको तफसीरों का पता, ना इसको आलमों का पता, चौके छिक्के मार के निकल जाओ, भाग जाओ दुम दबा के इधर से उधर खेल के, तो वही इसने करके तो इंजीनियर साहब के स्टूडेंट की, क्योंकि उन लोगों की ट्रेनिंग हुई भी है, वो देखते हैं, वो रेफरेंसेस देखते हैं, वेरीफाई करते हैं, तो तब से ये इंजीनियर के खिलाफ हो गया। और फिर इसने इंजीनियर के साथ जो इंटरव्यू किया उसमें वहां पे इसने फजूल में कीड़े निकाल रहा है उनकी बातों में जो उनका मतलब नहीं है, उनके मुंह में लुकमे डाल रहा है, बाद में फिर वीडियोस बना रहा है कि हाँ देखो जी मैंने पकड़ लिया। तो ये 2 नंबरी। अब इस पे सूरह इंजीनियर साहब के सामने एक सवाल आया कि सूरह तलाक में जो आयत है, चौथी आयत है कि छोटी बच्चियों को जिनको भी हैज भी नहीं आया उनकी इद्दत भी हो सकती है। तो सवाल ये उठता है कि इसका मतलब छोटी बच्चियों के साथ सेक्स जायज़ है? क्योंकि सूरह अहज़ाब की आयत है जहाँ पे ये कहा गया है कि जिनको हाथ नहीं अगर लगाया, जिनके साथ सेक्स किए सिर्फ उन्हीं की इद्दत होती है। तो यहाँ पर छोटी बच्चियों की इद्दत। अब इसके ऊपर तीनों स्कूल्स ऑफ थॉट हैं, शाफी, मालिकी और हनफी, जिनमें इसमें इजमा है कि छोटी बच्चियों के साथ निकाह हो सकता है, लेकिन कईयों में है रुखसती हो सकती है, नहीं हो सकती वगैरह वगैरह। हनबली में है कि आप उनके साथ सेक्स भी कर सकते हैं छोटी बच्चियों के साथ। ये इख्तिलाफ की बात आ गई, लेकिन इजमा इस बात पे इजमा है कि छोटी बच्चियों के साथ शादी हो सकती है। अब ये आयत इसके सामने रखी, मौलाना मदूदी साहब, इब्न कसीर, अल जलालैन, मुफ्ती तकी उस्मानी, ये सबका इसके ऊपर इजमा है कि जिन बच्चियों को अभी हैज नहीं आया उसके ऊपर। ये मोहम्मद इजाब की वीडियो देख लो, इसको तो अरबी आती है मोहम्मद इजाब को। If you just read the Quran, it is halal. It would be halal to have sexual intercourse with a 5-year-old. In Surah Al-Talaq, chapter 65, verse 4, Allah subhanahu wa ta'ala tells us who you can divorce and who you cannot divorce. And then He says, وَاللَّائِ لَمْ يَحِدْنَ وَاللَّائِ لَمْ يَحِدْنَ, and the ones who had never been pubescent before. वल्लाही लम यहिदन। अब ये बता रहा, मैं नहीं एक्सपर्ट हूं, और ये बाकी जितने आलिम दीन हैं उन सबको पता है इसका मतलब क्या है। وَاللَّائِ لَمْ يَحِدْنَ, and the ones who had never been pubescent before. यानी वो और लड़कियां जिनको कभी भी हैज नहीं आया। अगेन ये इसकी सेपरेट सी वीडियो इंजीनियर मोहम्मद अली साहब ने भी इसका जवाब दिया, ये उसके ऊपर अलग से वीडियो बन सकती है, लेकिन बात ये हो रही है। तो ये जब रखा जाता है इनके सामने सवाल, तो बड़ी प्रॉब्लम होती है इनकी। इसकी अगर आपने डिटेल से वीडियो देखनी है, ये वीडियो इसका पूरा जवाब दिया जा चुका है। इसके अपने मुफ्ती वाजदी साहब ने इसकी छितरोल की हुई है कि भाई ये क्या बोंगी मार दिया, जवाब दो, इसका जवाब दो। अलबत्ता मैं ये ज़रूर कहूँगा कि 2-3 बातें ऐसी हैं कि जिनसे मुझे इख्तलाफ है आपके मौक़िफ़ के ताल्लुक़ से, वो इंशाअल्लाह किसी दूसरे मौके पर मैं अपनी स्ट्रीम में उसको ज़िक्र करूँगा। यानी मैं ये चाहूँगा कि अगर आपकी वीडियो में ये डिटेल एनालिसिस आए कि भाई चलो ठीक है, मौलाना मौदूदी, मुफ्ती तकी उस्मानी वगैरह ये हज़रात या जलालैन या जो भी, ये सब एक तरफ, लेकिन हमारे पास भी क्लासिकल टाइम से स्कॉलर्स हैं। मैंने आपकी एक वीडियो देखी थी जिसमें आप ये कह रहे थे कि कल तक आपकी एक शायद पोस्ट डिबेट एनालिसिस आ जाएगी, क्या वो अपलोड हो गई? बस यही समझ ली हो रही है। हाँ, मैं दूंगा जवाब, नहीं दिया, ये भी लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है, इस वीडियो को पूरा देख लें। लेकिन मैं पूरी वो 8-8 मिनट की वीडियो है, बड़ी लंबी हो जाएगी। तो एनीवे, तो ये इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब ने भी इस प्रॉब्लमैटिक वर्स का जवाब दिया और उन्होंने इसका मतलब बयान किया। उन्होंने कहा ये इजमा है, ये बातें हैं, लेकिन ये प्रॉब्लमैटिक आयत है, प्रॉब्लमैटिक, वो एतराफ कर रहे हैं। अब ये फर्क है एक इंटेलेक्चुअली ऑनेस्ट आदमी में, जो कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब है, और एक इंटेलेक्चुअली डिसऑनेस्ट आदमी में, जो कि राजा रुजा है। इंजीनियर साहब ने इसकी अपनी तावील दी है, उन्होंने बताया कि मैं इसको क्यों ऐसे मान रहा हूं, लेकिन उन्होंने कहा ये प्रॉब्लमैटिक है। इसने कहा कि जी अभी का वर्ड कहीं पे नहीं लिखा हुआ, हालांकि जितने अरबी जानते हैं सारों ने लिखा है। इसका मतलब यही है कि अभी, जैसे भी आपको हिजाब का दिखाया, लेकिन ये वहां से भाग गया क्योंकि इंटेलेक्चुअली डिसऑनेस्ट आदमी। जब किसी और के सामने जाकर बात करेगा तब कुछ और बात करेगा, इसके हर तरफ से इसने बोलना है। अब बात हो रही है इसके ऊपर, सूरह तलाक की 4थी आयत के ऊपर बात हो रही है, लेकिन अब इसने क्या करे है, अब इसकी छितरोल हो रही है। इंजीनियर साहब के लाखों करोड़ों में चाहने वाले हैं, वो इनकी छितरोल कर रहे हैं। ये प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर सकता क्योंकि झूठा आदमी है। वही बात, झूठ सामने आ जाता, पकड़ा जाता आपका झूठ। तो इसने अब झूठ बोलने के लिए, मुझे गंदा करने के लिए पहली दफा ये वो क्लिप यूज किया है जो कि इसको भी पता है आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, सबको पता आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है। इसी वजह से इसने आज से पहले कभी यूज भी नहीं किया। तो अब जरा गौर से देखिएगा कि इसने क्या प्रेजेंट किया है और मैंने क्या कहा था।
फिर एक आदमी जो ये मानता है डिबेट के दौरान कि हम मुल्हिदीन के नज़दीक सगी बहन के साथ ज़िना करना कतई तौर पे गलत नहीं है, मैयत के साथ ज़िना करना, मतलब इस तरह की वो बातें जो हैं वो सारा कि नहीं हमारी मोरालिटी में तो ये कतई तौर पे गलत नहीं होता, इसलिए कि हमारी मोरालिटी नहीं होती। आप ये कहते हैं कि एब्सोल्यूटली जो इंसेस्ट है ये एब्सोल्यूटली गलत नहीं है। डिड आई गेट दैट राइट? क्या चीज आपने बोली है? इंसेस्ट एब्सोल्यूटली गलत नहीं है, कोई भी चीज एब्सोल्युटली गलत नहीं है, इंक्लूडिंग इंसेस्ट। इंक्लूडिंग इंसेस्ट। कोई भी चीज बहुत एब्सोल्युटली। ठीक, मेरा मेरा सवाल को पूरा। सुन लिया इसने कहा कि हारिस के नजदीक और ये बड़ा चालाक है, इसने जान के वर्ड कतई का भी यूज किया, लेकिन इंप्रेशन क्या दिया? जिसने भी सुना इसका इंप्रेशन यही है कि हारिस कह रहा है कि बहन भाई यहाँ आपस में एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाओ, ये इंप्रेशन दिया। मैं फिर आपको दिखा दूं कि ये टाइम स्टैम्प के साथ है, ये जो क्रॉस एग्जामिनेशन है इसको पूरा देखना, क्योंकि 12-15 मिनट का ये है सेशन है, उसको पूरा देखना और देखना कि मैंने क्या बात की है। अगेन क्योंकि डिसऑनेस्ट आदमी है, इसको पता है मैं क्या कह रहा हूं, लेकिन इसने इसको जान के यूज किया, इसलिए अपने ऊपर से तवज्जो हटाने के लिए, मुझे गंदा करने के लिए। गंदा करने के लिए तो आप झूठ बोल सकते हैं। अब मैंने क्या कहा था, जो आगे और पीछे का कॉन्टेक्स्ट क्या है, इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है, इसको पता था इस बात का, इसलिए आज तक, इसे मैं फिर बता दूं, इसने आज तक कभी ये क्लिप यूज नहीं था किया, क्योंकि इसे पता है कि ये डिसऑनेस्टी है। लेकिन अब चूंकि डेस्परेट टाइम्स कॉल फॉर डेस्परेट मेजर्स, ये मैंने क्या कहा, सुनिए जरा। आपने भी कहा कि एब्सोल्यूट तो कुछ भी गलत नहीं होता। एब्सोल्यूट, ये मैंने जो भी पहले कहा था, ये उसकी कंटिन्यूएशन है। कुछ भी नहीं है, लेकिन हम अपनी अक्ल से चीजों को गलत डिक्लेयर करते हैं। मैं ख़वातीनो हज़रात इस चीज़ पे बात खत्म। मेरा यही दावा है कि एब्सोल्युटली फलसफे के अंदर एक प्रॉब्लमैटिक वर्ड है, इसलिए हम नहीं कह सकते एब्सोल्युटली किसी भी चीज को गलत नहीं कहा जा सकता। मुसलमान भी नहीं कह सकते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप वो काम कर लें। एब्सोल्युटली कत्ल गलत है, आप जैसे ही कहेगा, सुनिए। कर रहा हूँ कि इंसेस्ट एब्सोल्युटली रॉन्ग है, इंसानों का कत्ल कर देना एब्सोल्युटली रॉन्ग है, नेक्रोफिलिया एब्सोल्युटली रॉन्ग है। हारिस सुल्तान के लिए ये तीनों ही एब्सोल्युटली रॉन्ग नहीं है। आई कोई रेस्ट माय चीज केस फॉर नाउ। नहीं, ये नहीं कह रहे, ये कह रहे हैं नहीं ऐसा, इनके पास कोई मॉरल फ्रेमवर्क नहीं है। अ फ्यू मिनट्स लेटर क्या होता है, जो मैं ये कह रहा हूं कि एब्सोल्युटली आप इसको गलत नहीं कह सकते, इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कत्ल के बदले सजा कत्ल है। हाँ नहीं, वो तब ठीक है, देयरफॉर इसका मतलब अब आप एब्सोल्यूट का वर्ड यूज नहीं कर सकते। और इंसेस्ट एब्सोल्युटली रॉन्ग है जैसे ये कह रहा है। तो जब इससे बाद में सवाल पूछा गया, वीडियो जाके पूरी देख लीजिएगा, किस तरह ये गलत होता है, इसमें भी साबित छलांगे मारता है। तो आदम हव्वा के बच्चों ने सेक्स आपस में क्यों किया? नहीं नहीं, उस वक्त जायज था, एक वक्त जायज था, तो फिर आप इसको एब्सोल्युटली नहीं कह सकते। ये वो फलसफे की टेक्निकलिटी है जिसकी वजह से मेरे जैसा ऑनेस्ट बंदा ये कहता है कि एब्सोल्युटली नहीं कहा जा सकता। हाँ, उसको गलत कहा जा सकता है फलसफे की नजर में, कॉन्सिक्वेंशियलिज्म की नजर में, जो कि मैं गलत इसको कहता हूं, क्योंकि ये असूल के ऊपर कायम नहीं रहता। इसलिए यहां पे ये क्या कहता है, जब ये पकड़ा जाएगा, क्योंकि आपने अब कह दिया कि एब्सोल्युटली मर्डर रॉन्ग है, तो फिर इसका जवाब क्या है, सुनिए। A few minutes later. कैसे राजा सेड इंसानों का कत्ल कर देना एब्सोल्युटली गलत है। ब्लास्फेमी पर कत्ल और एडल्ट्री पर कत्ल के बारे में क्या कमेंट है? मैंने तो ये बात नहीं की कि एब्सोल्युटली वो गिर गया। मैंने तो ये बात अभी अभी क्या कहा था, और अब इसको जवाब नहीं आ रहा है इसको, क्योंकि सारी बात, अगर एब्सोल्युटली मर्डर रॉन्ग है तो फिर कत्ल के बदले कत्ल की सजा नहीं दी जा सकती, जंग में लोगों को कत्ल नहीं किया जा सकता। तो ये क्या इसको समझ आ गई है, लेकिन अब छलांगे मारने, मैंने तो नहीं ये कहा, क्योंकि झूठा है। फ्रॉडिया, तजाद, इसको कहते हैं तजाद। जो लोगों के कॉन्सेप्ट्स क्लियर ना हो वो ऐसी बात करते हैं, तो मुकर गया। आप फलसफे की नजर में ये भी नहीं कह सकते कि क्या एब्सोल्युटली आपका वजूद है, क्या एब्सोल्युटली मेरा वजूद है। एक फिलॉसफी में ब्रेन इन अ वैट का एक एक्सपेरिमेंट किया जाता है, उसमें ये कहा जाता है कि अगर आप अपना ब्रेन निकाल के रख दें वैट के अंदर, एक लाइफ सपोर्टिंग वेसल के अंदर, जो आपको पूरी इंफॉर्मेशन इंटरप्रेट करके, आपके दिमाग को हम इंफॉर्मेशन देते हैं ना, इस वक्त सूरज निकला हुआ है, बारिश हो रही है, वगैरह वगैरह, फलाना बंदा मुझे, ये हमारा ब्रेन इंटरप्रेट करके हमें बताता है कॉन्शियसनेस को। अगेन कॉन्शियसनेस भी क्या है, ये भी एब्सोल्युटली नहीं कंफर्म्ड कि कॉन्शियसनेस कोई चीज है या नहीं है, क्या हम सिमुलेशन है। तो क्या जो इंफॉर्मेशन हमारे ब्रेन को मिल रही होगी, क्या वो हम उसको डिसर्न कर सकेंगे कि क्या ये रियल है या नहीं है? तो ये, मुझे यकीन है कि मैं रियल हूं, मुझे यकीन है आप भी रियल हैं, लेकिन फलसफे की नजर में एब्सोल्यूट का वर्ड जो है, इसको एब्सोल्युटली के सेंस में नहीं यूज किया जा सकता। ये फलसफे की प्रॉब्लम, और इसको भी पता है इस बात का, तभी इसने आज से पहले कभी ये क्लिप यूज नहीं किया, लेकिन इसे अब यूज किया, क्यों रहे मैं गंदा कर दूं, तुरंत तलाक का जिक्र हो रहा है, तो इसमें ये बात कहां से आ गई, वो भी आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट क्लिप। अगेन लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ, इसको पूरा क्रॉस एग्जामिनेशन को देखना। झूठा आदमी है, फ्रॉडिया। इसी तरह आर्ग्यूमेंट आप रखते हैं इंसेस्ट के ऊपर,
कि इंसेस्ट अगर आप कहते हैं एब्सोल्युटली रॉन्ग है तो आदम और हव्वा के बच्चों ने क्यों किया? आप कहते हैं नहीं एक दफा जायज है और ओके, ठीक है। एक दफा जायज अल्लाह ताला ने कर दिया और अल्लाह ताला इस चीज की बुनियाद रखते हैं कि क्या चीज सही है, क्या चीज गलत है। अल्लाह ताला ने तो इसका मतलब एब्सोल्युटली नहीं है। वहां कत्ल में तो फंस गया ये, क्योंकि बड़ा क्लियर है कि कत्ल के बदले कदा इस्लाम में सजाए मौत है। तो इंसेस्ट के ऊपर कहता नहीं नहीं आदम हव्वा के बच्चों ने तो किया नहीं, ये वीडियो देख लीजिएगा, पूरी डिस्क्रिप्शन में पढ़िएगा। क्या अगर मैं ये कहूं कि चूंकि आदम और हव्वा के बच्चों ने सेक्स किया आपस में, तो इसलिए इस्लाम में बहन भाइयों के साथ सेक्स जायज है? आप कहोगे यार ये क्या डिसऑनेस्टी कर रहे हो तुम एक इवेंट को यूज करके ये कह रहे हो, लेकिन एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली तो है नहीं है। एब्सोल्युटली अगर होता तो एक दफा भी ना होता, ये होता मतलब एब्सोल्युटली। ये फलसफे की प्रॉब्लम है। तो वो डिसऑनेस्टी होनी थी मेरे पार्ट पे, मैं नहीं नहीं अब नहीं है। उसी तरह इसी डिबेट में मैंने पूरा आर्गुमेंट रखा है कि कॉन्सिक्वेंशियलिज्म के अपनी अक्ल के तौर पे हम आर्गुमेंट यूज कर सकते हैं कि इंसेस्ट गलत है, बहन भाइयों के साथ सेक्स गलत है, पूरा डिटेल से फलसफे के साथ एक्सप्लेन किया कि क्यों गलत है। लेकिन इसने क्लिप ये जान के इसलिए दिखाया, चौका छिक्का मारना बदयानत आदमी। और फिर मैं आपको बता दूं, ये कोई गलती से नहीं है, ऐसा नहीं कि ना समझी में, इसने आज तक ये क्लिप यूज नहीं था किया, क्योंकि इसको पता है कि ये डिसऑनेस्ट क्लिप है, ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट क्लिप है। मर्डर जैसे अभी मुकर गया एकदम, मैंने तो नहीं कहा कि मर्डर एब्सोल्युटली रॉन्ग है। भाई क्यों क्यों ये क्यों फंस गया, क्यों इसको कहना पड़ा? ये इसको इसलिए कहना पड़ा क्योंकि जब आप ये बात करते हैं ना कि मर्डर एब्सोल्युटली रॉन्ग है, तो फिर किसी भी सूरत में कत्ल नहीं हो सकता, जंग में भी नहीं कत्ल हो सकता, फांसी की सजाए मौत भी नहीं दी जा सकती। और अगर आप ये कहते हैं कि नहीं तब दी जा सकती है, तो फिर वो एब्सोल्युटली नहीं रहता। आपका और मेरा वजूद एब्सोल्युटली है, ये आप और मैं मान सकते हैं, लेकिन फलसफे की नजर में हम ये नहीं कह सकते कि आपका वजूद एब्सोल्युटली है और मेरा वजूद एब्सोल्युटली ब्रेन इन अ वैट एक्सपेरिमेंट। ये फलसफे की प्रॉब्लम्स है और इसको पता है। यहां पर ये कामअकल, ये जाहिल नहीं, यहां पर ये बदयानत है, इसको पता है इस बात का, इसलिए इसने ये बात की। अब इसी तरह इसने एक और झूठ बोला कि हारिस सुल्तान कह रहा है एथिस्टिक मोरालिटी कोई नहीं है। जैसे इसने भी बताया कि चूंकि हमारी मोरालिटी कोई नहीं, इसलिए बहन भाइयों के साथ सेक्स कर लो। कहीं पे ये बात नहीं की, ना ये कहा गया, ना ये मतलब है। एथिस्टिक मोरालिटी अगेन इज अ टेक्निकल टर्म। एथिस्टिक मोरालिटी इटसेल्फ कोई चीज नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि एथियस्टों की मोरालिटी नहीं है। एथियस्टों की मोरालिटी के लिए आपको फलसफे की जरूरत होती है, कॉन्सिक्वेंशियलिज्म, यूटिलिटेरियनिज्म, या जो भी आपने इज्म लगाना है आप उसको फॉलो करते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो एथियस्ट मोरालिटी है। एथिस्टिक मोरालिटी कोई चीज नहीं है। सुनिए जरा, अगेन डिसऑनेस्ट आदमी, और इसको पता है इस बात का। सुनिए जरा किस तरह फिर झूठ बोलता। खैर, हारिस सुल्तान की क्या मजबूरी है? मेरे बारे में उसने क्यों इस तरह के मलग़ज़ात बकने हैं? वेल, ही हैज़ टू, बिकॉज़ उस आदमी ने अपना करियर बिल्ड किया हुआ इस्लाम के खिलाफ एक मॉरल केस बिल्ड करके। उसका तो मजबूरी है कि उसने तो इतने अरसे से एक केस बिल्ड किया हुआ था, डिबेट में आके उसने कंसीड कर दी कि एथियस्टिक मोरालिटी तो होती कोई नहीं है। जो टॉपिक है, जो इस्लामिक मोरालिटी और एथियस्टिक मोरालिटी का, मुझे पूरा यकीन है कि कैसर साहब हम सबको समझाएंगे कि एथियस्टिक मोरालिटी का क्या मतलब है, क्योंकि मैं तो ये स्कूल होने आया हूं, मैं तो सीखने आया हूं इनसे। तो उसको तो तकलीफ। और फिर क्योंकि ये नालायक आदमी है, फिर से रगड़ा गया, अपना होमवर्क नहीं करके आया, इसको पता ही नहीं है आर्गुमेंट्स, बेसिक आर्गुमेंट्स क्या है। एथियस्टिक मोरालिटी कोई चीज नहीं है। एथियस्टों की मोरालिटी अगर ये रखता ना सवाल, के एथियस्टों की मोरालिटी कहाँ से आती है, एथियस्ट कहाँ से मोरालिटी लेते हैं, बताओ, फलसफे से लेते हैं। और इस डिबेट में बड़ी दफा बताया, समझाया इसको, बाद में इसको समझ आई। लेकिन अगेन अब चूंकि डेस्परेट टाइम्स कॉल फॉर डेस्परेट मेजर्स, फंसा हुआ है, कैसे निकलूं? तो सूरत तलाक का जिक्र हो रहा है, जिस पे इसके अपने यारों दोस्तों ने इसको जलील किया है कि भाई जवाब दो इसका। नहीं, कोई जवाब नहीं है, चलो जी इधर छलांगे इधर उधर मार दो। तो अगेन बदयाना तो झूठा आदमी। लेकिन जो सबसे सिनिस्टर हरकत इसने की, वो इस वीडियो के शुरू में इसने की, इमोशनल लैंग्वेज। और मैं अब ये प्राइवेट कन्वर्सेशन है, इसलिए मैं पूरी खुल के बात नहीं कर सकता। इसको पता है ये क्या कर रहा है, कि जान के इसने ये बात की है कि आप एक गुस्ताख के पीछे छुप रहे हो। इसको पता है पाकिस्तान में क्या होता है, इंजीनियर को गुस्ताख का दोस्त डिक्लेयर करके उसकी जान को खतरे में डाला। इसको पता है इस बात का। अगेन ये कोई वो नहीं है, ये मैं ज्यादा बात नहीं कर सकता। अगर ये ज्यादा छलांगे मारेगा तो फिर कर लेंगे इसके ऊपर बात। इसको पता है इस बात का, 100% इस बात का पता है कि ये क्या कर रहे हैं। इसको कहते हैं डॉग विस्लिंग। सुनिए क्या कर रहा है। लेकिन इस बार उन्होंने एक सीरियस लाइन क्रॉस की है, और वो ये कि एक इस्लामोफोब गुस्ताख आदमी उसके पीछे छुप के वो सारी बातें जो ये खुद मेरे बारे में कह चुके हैं, वो उसके मुंह से जो वो मेरे बारे में कहता रहता है, वो भी मैं बताता हूँ, उसकी तो मजबूरी है बेचारे की, उसने तो कहना है।
वो सारी की सारी कहला के और बाद में वो कह भी रहे हैं कि अपने वो जो साद बहरहाल साहब होते हैं ग़ालिबन, कि ये ज़रूर लगाना बीच में से, पता नहीं क्या वो रिकॉर्डिंग वगैरह चलाना, और उन्होंने भी 2 दफ़ा चला के सारा अपने दिल के जो ज़ख्म थे उन पे फाहा रखा। किसके मुँह से ये बातें सुनवा के? जो आप जो जो गुस्ताख आदमी है, मैं बढ़ के कहूँ। ख़ैर, तो ये इसने फिर से डॉग व्हिstling की। अगेन आई एम टेलिंग यू, ही नोज़ ही नोज़ कि इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, और जान के इसने डॉग व्हिstling की है। भूले भटके में नहीं की, दुनिया के सामने की है। प्राइवेटली इकरार कर चुका हुआ इस बात का, इसको पता है। तो ये घटिया आदमी है। इसके लिए मैं घटिया, फ्रॉडिया, फ़रेब, यही वर्ड है इसके लिए। आपको बड़े लोग मिल जाएँगे, मैं बड़े लोगों से बड़ा प्यार-मोहब्बत का रिश्ता है, एहतराम का, बुज़ुर्ग भी हैं मेरे से बड़े। आलिम दीन ऐसे भी हैं जो 70 साल की उम्र में जिन्होंने मेरे से फ़ोन पे बातें की, दुआ करते हैं मेरे लिए। मैं उनके लिए उनसे इज़्ज़त से, एहतराम से बात करता हूँ। कभी उनका नाम भी नहीं मैंने अपनी ज़ुबान पे लिया, ताकि उनकी जान खतरे में ना आ जाए या उनकी पोज़ीशन खतरे में ना आ जाए। लेकिन ये अपनी दुश्मनी में किसी को भी ट्रक के नीचे फेंक सकता है, क्योंकि फ्रॉडिया इंसान है, धोखेबाज इंसान है। इंजीनियर मिर्ज़ा साहब पब्लिकली कह चुके हैं कि हारिस बियॉन्ड रिपेयर है। दुआ मेरे लिए दुआ ही कर सकते हैं, उससे अपने लिए अपनी तरफ से क्या करेंगे? मेरे लिए दुआ ही करेंगे। अब इससे ज़्यादा और वो क्या कर सकते हैं? मेरा कत्ल कर देंगे। या इस बात पे तुम्हारे जो काले मोले हैं, जो तुम्हारे काले कारनामे हैं, जहां पे तुमने कुरान की, इस्लाम की नाक कटवा दी, जहां पे तुमने डिफेंड नहीं किया, जहां पे तुमने आलम इस्लाम को नीचे फेंक दिया, जहां पर तुमने कुरान शरीफ में अल्लाह ताला कहते हैं कि अगर नबी भी मेरे से मंसूब कोई बात कुरान में मतलब डाल दें तो मैं उनकी शहरक काट दूंगा, तो तुम कुरान का मतलब बदल रहे हो सिर्फ अपनी डिबेट में जीतने के लिए। इंजीनियर मिर्जा ने जो बात की इस वीडियो में, जिसका ये जवाब दे रहा है, उसमें इंजीनियर मिर्जा ने अपनी कब्र को खतरे में नहीं डाला। उन्होंने कहा ये प्रॉब्लमेटिक है, कुछ आलिम ये कहते हैं, कुछ आलिम ये कहते हैं, मेरा दिल ये मानता है, मैं इस आलिम के साथ जा रहा हूं, उसने ये कहा। उन्होंने कुरान के मतलब को, यानी ये जसारत नहीं की कि कुरान का मतलब वो बदल दीजिए, कुरान का मतलब बदलता है अपने फायदे के। जैसे मैंने आपको बताया कि जो झूठा फ्रॉडिया इंसान होता है, वो अब उस वक्त मौके में जीतने के लिए कुछ भी झूठ बोल सकता है, असूल पे कायम नहीं रह सकता। असल में इंजीनियर ने जो इसकी छितरोल की, वो इस वजह से की है कि मामू तुम्हें तो पता ही नहीं है इस्लाम का। एंड दैट्स ट्रू, इसको कख नहीं पता इस्लाम का, इसको फलसफे का भी कख नहीं पता। और इसने अभी भी देखें ये जो क्लिप लगाया, इसने जान के इसमें कतई का वर्ड ऐड किया, लेकिन इसको पता है ये इंप्रेशन किस चीज का दे रहा। ये इंप्रेशन ये दे रहा है कि हारिस सुल्तान कहता है कि बहन भाई आपस में डिंग डोंग कर लो। मैं फिर बता रहा हूं, ये डिबेट देखिए, पूरा क्रॉस एग्जामिनेशन देखिए, और मैंने वही बात आपको जो बताई है, एब्सोल्युटली फलसफे की टेक्निकलिटी है। क्या बहन भाई उनको आपस में सेक्स करना चाहिए कि नहीं, पूरा फलसफा है। और ये मैंने आर्गुमेंट दिया है, इससे पहले शायद किसी और ने भी नहीं दिया था, कॉन्सिक्वेंशलिज्म का आर्गुमेंट, कि हम मुआशरों में रहते हैं, हम हर उस चीज को गलत या सही कह सकते हैं जिससे हम मुआशरे की शक्ल देना चाहते हैं। तो ये 2 नंबरी इसने की, तो इसकी छितरोल जैसे मैंने आपको बताया आगे जाके और लोगों के साथ भी होगी। इसके अपने साथ जो बैठते हैं उन्होंने भी इसको पकड़ा है, और ये पंगा बाद में होगा, क्योंकि झूठा आदमी कभी अपने असूल के ऊपर खड़ा नहीं होता, और ये अपने किसी असूल के ऊपर खड़ा नहीं हो सकता। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब और वाइजी साहब और बहुत सारे ऐसे आलिम दीन बड़े बड़े पाकिस्तान से, जो मुझे पर्सनली जानते हैं, पर्सनली मेरे से फोन पे बात कर चुके हैं, वो सारे मेरे लिए दुआ तो करते हैं कि अल्लाह इसको हिदायत दे लेकिन वो मुझे बदयानत नहीं पाते। कोई इनमें से मुझे बदयानत नहीं पाता। इसको इसकी अपनी साइड के लोग बदयानत समझते हैं, और आगे जाके इसके साथ जो बैठते हैं वो भी इसको बदयानत बोलेंगे। जब क्रॉस होगा, जाहिर बात है, क्योंकि क्लाउड चेसर है, इसको जब मौका मिलता है किसी भी चीज को ट्रक के नीचे फेंक देता, झूठ बोलता, अपने असूलों के ऊपर कायम नहीं रहता, तो इसके साथ ऐसा ही होगा। तो जिल्लत इसका जेवर बनेगी। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, और नीचे कमेंट्स में अपने ख्यालात का इजहार जरूर करें। अब तक के लिए इतना, अगली वीडियो तक साइंस हाफिज।